मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटकर अंदर की ओर चलें और देखें अपने चमकते हुए दिव्य स्वरूप को। भ्रिकुटी के बीच में मैं आत्मा सितारा चमक रहा हूँ। सोचने वाली, देखने वाली, संबंध निभाने वाली, डिसीजन लेने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है जिसको मैं आत्मा ने पहना है और मैं इस पूरी अवेयरनेस में हूँ कि मैं आत्मा अलग हूँ, ये शरीर अलग है। दोनों को सेपरेट देखें। खुद को इस मिट्टी से डिटैच करें। ऐसे शरीर हमने कितने लिए और छोड़े। हम सभी एक लंबी यात्रा पर हैं और ये सृष्टि हमारा कर्म क्षेत्र है जहाँ हम कर्मों की खेती करते। जो बीज बीज बोते हैं उसी का हमें फल मिलता। और हम आत्माएं अपनी अपनी यात्रा पर हैं। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। हर आत्मा का इस ड्रामा में स्पेशल रोल है। यही इस ड्रामा की ब्यूटी है। ये वैरायटी आत्माओं का झाड़ है। इसको अपने अंदर समाते हुए बुद्धि को विशाल करें और धीरे से उड़ चलते ऊपर की ओर विजुलाइज करें। मैं आत्मा जो भी बाहर चल रहा उससे बुद्धि को समेटकर ऊपर चलती हूँ। घर की छत से ऊपर, बादलों से पार, सूरज, चांद, तारागण को क्रॉस करते, दूर, बहुत दूर सारे प्लैनेट्स को क्रॉस करते हम पहुंचते हैं अपने घर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, जिसको हम सचखंड भी कहते। सचखंड बसे निरंकार। ये हम आत्माओं का घर है जैसे पिक्चर में देख रहे। चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, परम पिता, परम आत्मा, हम सभी आत्माओं के पिता उनके पास आकर बैठते हैं। महसूस करें उस महान ज्योति के सन्मुख में है और सारे दिन के एक एक बात को रिवाइज करें। स्कैन करें सारे दिन को, कैसा बीता हमारा सारा दिन। एक एक बात अपने पिता को सुनाकर हल्के हो जाएं। अच्छा बुरा जो भी हुआ हम सब परमात्मा पिता को सच्चे दिल से बताते हैं तो वो हमें हर बात की समझ देता, शक्ति भी देता, साथ भी देता। इसीलिए जरूरी है जो भी कोई बात है, बोझ है, अपने पिता को सुनाना। हम कहते आए कि वो तो जानी जाननहार है, उसको बताने की क्या जरूरत। ये भी एक साइकोलॉजी है। जितना हम खुद से बोलकर रियलाइज करके उसको बताते हैं तो वो हमें बदलने की ताकत देता है। अगर हम सुनाएंगे नहीं तो हमारे में वो ताकत नहीं आती। इसलिए अपनी हर बात को रिवाइज करते, स्कैन करते और बाबा को सौंपकर हल्के हो जाते और देखें परमात्मा पिता बनकर, टीचर बनकर, सतगुरु बनकर हर संबंध से हमारी पालना कर रहे। गुणों शक्तियों से भरपूर होकर हम वापस आते हैं। ऊपर से अपनी जर्नी को नीचे की ओर देखें और इस सारे ग्लोब को साक्षी होकर के देखें। जैसे अभी क्लास में सुना कि नजदीक से देखते हैं तो छोटी छोटी चीजें नजर आती, ऊपर से देखते हैं तो सारी कहानी समझ आती है। ऊपर से देखें ये इस बेहद की स्टेज को जहां पर हम सभी आत्माएं 5,000 वर्ष से खेल खेल रहे हैं। यहाँ हमने कितने कॉस्ट्यूम बदले, कितनी आत्माओं के साथ पार्ट प्ले किया। कभी कैसा पार्ट आया, कभी कैसा पार्ट आया, लेकिन हम उसके साथ अटैच हो गए थे। अब इसको साक्षी होकर देखें। खेल तो हर सेकंड बदल रहा है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से तो हम किन बातों को पकड़े पकड़े हुए हैं। लेट गो करते जाएं और सारे विश्व के ऊपर चमकते हुए सितारों को देखें। सभी आत्माएं ओरिजिनली प्योर है, शांत है और बहुत अच्छी है।
हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं और सभी हमारे साथी, स्नेही, सहयोगी हैं। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। और देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। और वापस आ जाएं पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा बुरिकटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। और विजुलाइज करें, जो शक्तियां हम अपने पिता से लेकर आए पूरे ब्रेन में, नर्व सिस्टम में, बॉडी के एक एक सेल में फैल गई है। अगर शरीर में कहीं भी कोई तकलीफ हो तो इस एनर्जी को उस पार्ट में जाता हुआ महसूस करें और संकल्प कर दें, हमारा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठकर हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे हैं, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। अपने सम्मानों में स्थित हो जाते। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। इसको पूरी तरह से विजुलाइज करें, जिससे ही हम कलयुग की नेगेटिव एनर्जी से फ्री हो सकेंगे। बाहर की एनर्जी को अंदर नहीं आने देना और अपने अंदर पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी क्रिएट कर उसको रेडिएट करना है। फिर से अपने मस्तक में देखें, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। हमारी जर्नी 5000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। ये दो आंखों से दिखने वाली दुनिया, यही हमारा संसार नहीं है। हम एक लंबी यात्रा पर हैं। जब अपने घर से आए थे तो पूरे पावन, शुद्ध, गुणों, शक्तियों से भरपूर थे। अपने उस स्वरूप का अनुभव करें कि वो कैसा समा होगा जब हम आत्माएं घर से आए और सृष्टि पर आकर शरीर धारण कर पार्ट प्ले करना शुरू किया। जब आत्मा पावन है तो ये दुनिया भी कैसी होगी कि हर आत्मा प्योर है। हर आत्मा अपने सच्चे स्वरूप में टिककर पार्ट प्ले कर रही है। हर आत्मा प्रेम, सुख, शांत स्वरूप है। तो कर्मों का कोई हिसाब नहीं। हम अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ते और नया शरीर धारण करते। हम 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता में लेते हैं। त्रेता के अंत तक संसार की पॉपुलेशन 33 करोड़ है। जब आत्माएं प्योर हैं, देने वाली हैं, तो इसी का गायन है कि भारत में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। फिर जब देह विमान आया, खुद को शरीर समझने लगे, तब से ही द्वापर युग अज्ञानता का अंधकार शुरू हो गया कि वो जो देवताएं थे बॉडी कॉन्शियस हो गए, वाम मार्ग में चले गए। तो हम ही पूज्य से पुजारी बने। कैसी हमारी कलाएं गिरती गई, जन्म बाय जन्म हमारी बैटरी कम होती गई। जैसे क्लास में भी सुना, कितनी आत्माओं के साथ पार्ट प्ले किया। शरीर बदलता है, परिवार बदल जाते, संबंध बदल जाते हैं। बच्चा परिवार में आता है, हम कितनी खुशियां मनाते, लेकिन वो कहीं से शरीर छोड़कर आया है। हम कहते अपने कर्म लेकर के आया। कहाँ से कर्म लेकर आया? कि पीछे की जो जर्नी है, जो संस्कार हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होते। ये हम सब की कहानी है। तो इस विशाल बुद्धि से इस संसार को देखें। इस समय जो भी आत्माएं हमारे साथ पार्ट प्ले कर रही हैं, किसी के साथ हमारी पहली मीटिंग नहीं है। दिखने में चाहे हमारे उनके साथ कोई भी संबंध हो, लेकिन हम उनके साथ पहले भी पार्ट प्ले कर चुके हैं, अलग संबंध में, अलग रोल में। हम उन्हीं के साथ बार बार पार्ट में आते हैं। तो इसीलिए कहते कि सबके साथ अच्छा करो। और अब हमें समा मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है
सबके साथ अपने संबंधों को प्योर करने की, सारे कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करने की। तो इस स्मृति से हम उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। देखे मैं फरिश्ता उड़ता जा रहा, दूर बहुत दूर, सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं कोई बंधन नहीं, बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। फरिश्ता कोई विंग्स वाला नहीं कि हमारा मन लाइट है, हमारा मन एकाग्र है, ये है हमारी फरिश्ता स्थिति। और सामने देखें परम पिता परमात्मा, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिके लते बच्चे। देखें बाबा किस रूप में मिल रहे हैं। हम कहते हैं बाप दादा का खोल डिठा खजाना, बाप कौन है दादा कौन है, वो सारी स्मृति हमें अब आई है कि परमात्मा निराकार है, जिस तन का आधार लेकर वो हमसे मिलन मनाता है, हमें ज्ञान देता है। तो कंबाइंड फॉर्म में हम उनको बाप दादा कहते कि बाप दादा का खोल डिठा खजाना, रल मिल खर्चो बद हो जाए। कि परमात्मा अविनाशी है, उसके खजाने भी अविनाशी हैं। जितना खर्च करते हैं उतना बढ़ते जाते। संसार के खजाने बांटने से कम होते हैं, ये परमात्मा के खजाने हैं, जितना बांटते हैं उतना बढ़ते जाते। देखें परमात्मा पिता से गुण ज्ञान शक्तियां हम में भरती जा रही हैं। जो सच है जो ट्रुथ है वो हमारी बुद्धि में भरते जाता। आत्मा का परमात्मा का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान। और जो बुद्धि में गंदगी आ गई संसार की, व्यर्थ बातों की, विकारों की, वो सारी ऑटोमेटिक डिलीट हो रही है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये ज्ञान स्नान है, जिससे मैं आत्मा पावन बन रही हूँ। जो हम पर विकारों की मैल लगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, वो सारी उतरती जाती। परमात्मा इस समय हमें ऐसी ताकत देते हैं। बाबा कहते क्रोध दो बातों से आता है, एक तो अगर कोई झूठ बोलता है और दूसरा है अगर कोई ग्लानि करता। तो परमात्मा पिता समझ देते कि जैसे अगर कोई बीमार है, हम उसको देखकर घृणा नहीं करते, उस पर रहम आता है। ऐसे ही आत्माएं दुखी है, माया के प्रभाव में है, तो बाबा कहते उन पर रहम करना है। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना, जले के ऊपर आग नहीं लगाना। हम शांति के सागर के बच्चे, शांत स्वरूप हैं। क्रोध करे कोई गलानी करे, कुछ भी हो, हम सबको प्यार देंगे, सुख देंगे, शांति देंगे। जो देंगे वही हमें वापस मिलेगा। जब इस विधि को जान गए हैं तो कोई भी विकर्म हो नहीं सकता। बाबा के पास इमर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर चमकते सितारे आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, सबके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सबके मन शांत शक्तिशाली हैं, बुद्धि स्वच्छ है, बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है। और सबके चारों ओर परमात्म शक्तियों का ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और बाबा के पास सिमर्ज करें हमारे भाई बहन, जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, और स्पेशल जो बाबा के बच्चे को परीक्षा आई है, शरीर पर जलन हुई है, ब्लिस्टर्स हुए हैं। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ उनके सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, शांति की शीतल किरणें भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और बाबा कहते बच्चे बहुत बड़ा बोझ उतरा, आत्मा लाइट हुई, सहज उतर गया, पुरानापन खत्म हुआ, आत्मा पावरफुल हुई। हम कहते बाबा हमारे युग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे,
हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। हमारे दिल में सबके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुआएं हैं। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया। भक्ति में तो गाते थे कि निंदा हमरी जो करे मित्र हमारा सोए। अब परमात्मा पिता प्रैक्टिकल में समझ देते हैं कि निंदा करने वाले को अपना सच्चा मित्र मानो, कि वो हमें बताता है हमें कहाँ इम्प्रूव करना है। तो बाबा कहते वो सच्चा मित्र हुआ जो हमें आगे बढ़ाता है, और उसकी भी फीलिंग में नहीं आना। बाबा कहते ऐसा परिवर्तन दिखाओ, तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। और मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनना है, कि किसी भी ना तो कर्म इंद्री के अधीन, ना व्यक्ति के, ना वस्तु वैभव के। अगर सब कुछ है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। हमारी कहीं पर कोई डिपेंडेंसी नहीं। जैसे अभी क्लास में भी सुना, कारपेट खराब है, फूल ऐसे हैं, लेकिन हमारे मन की स्थिति श्रेष्ठ है, तब कहेंगे हम भाग्यवान हैं। ये हमारी प्रैक्टिस ही है कि मन जीते जग जीत, मन को जीतना। आज दिन तक कहते आए मन तो घोड़ा है, हमारा मन तो चंचल है, मन नहीं मानता। परमात्मा आकर ऐसा महामंत्र देते हैं कि काम ही मन पर करते, मन को मना मना कर एक परमात्मा पिता के साथ लगाते हैं, कि मन को सच्चा मीत मिल गया। जो सच हम बाहर ढूंढ रहे थे, परमात्मा ने आकर वो सच बताया है। मैं कौन मेरा कौन की पहचान मिल गई। सारे चक्कर के ड्रामा के राज बुद्धि में आ गए, तो कोई नाराजगी रह नहीं गई। हर बात की क्लैरिटी है। परमात्मा हर बात की एक्यूरेट हमें फॉर्मूला देते, एक्यूरेट समझ देते हैं। 5,000 वर्ष का ड्रामा है, इसमें हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। 84 जन्मों की सीढ़ी हम नीचे उतरते हैं, और ये अपने कर्मों के आधार से हर आत्मा को पाठ मिलता है। जैसे कर्म करते हैं वैसा भाग्य बनते जाता। तभी कहते बनी बनाई बन रही, जो हमने दिया वही लौट कर आएगा। ये सबके लिए एक ही सिद्धांत है। तो अब परमात्मा हमें सिखाते हैं कि देना क्या है, किस स्थिति में रहना, और जो पुराने अकाउंट्स बन गए उनको क्लियर कैसे करना। ये सारी समझ इस समय परमात्मा खुद आकर देते। वो आकर हमें फॉर्मूला बताते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं। फिर जो करेगा सो पाएगा। बाबा से दृष्टि लेते, सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, ये हम आत्माओं का घर है। मन बुद्धि से अपने घर को देखें। निराकारी दुनिया, जहां हम आत्माएं सितारों के रूप में चमक रहे हैं। हर आत्मा अपने अपने सेक्शन में है। हमारा स्थान बिल्कुल ऊपर अपने पिता के साथ में है। और सामने देखे महान ज्योति, ज्ञान का सागर, शांति का सागर हमारा पिता है। हम उसके बच्चे, बिल्कुल उसके जैसे हैं। खुद को भूल गए थे तब दुखी हुए, अब सच को जान गए हैं तो हम सदा के सुखी होते जाते।
बाबा कहते दुख ही तब है जब हमने झूठ को पकड़ा है। झूठ को पकड़कर हम चिल्लाते हैं ये चाहिए ये चाहिए। आत्मा तो बहुत शक्तिशाली धनवान देने वाली है, तो बार बार अंदर की ओर जाते। जो हम कहते खोज मन हर रोज ना फिर परेशानी आए। खुद को खोजते हैं मैं कौन, मेरे गुण शक्तियां क्या है, हमारा सृष्टि पर आने का पर्पस क्या है, और कैसे यात्रा करते करते हम मैले हो गए, और फिर किस विधि से हम फिर से पावन बनते हैं। बार बार स्वयं का दर्शन करते, खुद को चेक करते, चेंज करते जाते। एक एक कर्म इंद्री पर भी अटेंशन रखते हैं कि कर्म इंद्रियां हमें चलाती हैं या हम कर्म इंद्रियों को चलाते। बाबा के साथ बार बार योग लगाते, हमारी चार्जिंग हो रही है। हर आत्मा का पावर हाउस एक पिता परमात्मा है। आज दिन तक उसको याद तो करते थे, लेकिन ना खुद का पता ना खुदा का पता, तो हमारी चार्जिंग नहीं हुई। अब खुद की भी सच्ची पहचान है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ तो कैसी आत्मा हूँ, कैसे पार्ट प्ले करती हूँ। और परमात्मा कौन है, उसका नाम रूप देश काल सारी पहचान मिल गई, तो हमारा उसके साथ कनेक्शन जुट गया, संबंध जुट गया। तो आत्मा की पूरी चार्जिंग हो रही है। हम महसूस करते हैं दिन बाय दिन हम में शक्तियां भरती जाती। बाहर की दुनिया वैसी है, लेकिन हम बदलते जाते। अपने पिता का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन उसको हम पसंद आए, तो अब हम वो करेंगे जो उसको पसंद है। आज दिन तक हम उसको तो मानते थे, लेकिन उसकी नहीं मानते थे। तो बाबा कहते जो बाप मत देते हैं, जब हम उस पर चलेंगे तब हमें सुख मिलेंगे। जो हम कहते तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गनेरे। उसकी कृपा यही है जो आकर हमें पढ़ाई पढ़ाता है, समझ देता है, राइट रॉन्ग की पहचान देता, फिर राइट को चूज करने की शक्ति देता है। पापा के साथ कंबाइंड होकर के बैठते हैं। बाप समान स्थिति का अनुभव करें कि जैसा बाप वैसे बच्चे। शेर का बच्चा शेर होता है। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। बाबा के साथ बैठे विश्व की एक एक आत्मा को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। विजुलाइज करें बाबा से और हमसे शक्तियों की किरणें, जड़ा तना टाल टालियां पूरे कल्प वृक्ष की एक एक आत्मा को जा रहे, और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम अपनी ओर से सारी मानव जाति की ओर से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी न किसी कारण से हिसाब किताब चुकतू कर रहे, कोई मन से कोई तन से कोई धन से कोई संबंधों से, नेचुरल कैलमिटीज के कारण वॉर के कारण, सबको बाबा के शांति शक्तियां हिम्मत की किरणें देते। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाए। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेज जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा के साथ और सारा मेडिटेशन परिवार हम मिलकर उस आत्मा के पास चलते हैं जिनके शरीर पर परीक्षा आई है, जलन हुई है, ब्लिस्टर्स हुए हैं। देखें उन बाबा से और हम सब से उनको शीतल किरणें जा रही हैं। परमात्मा का हाथ उनके सर पर है। बॉडी के एक एक सेल में परमात्मा शक्तियां भर गई। पूरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है।
जो भी वो खाना खा रहे, दवाई ले रहे, उसमें भी परमात्मा शक्तियां भर गई हैं और पूरे परिवार के थॉट्स पावरफुल और पॉजिटिव हो गए हैं, जिसकी एनर्जी से उस आत्मा को बहुत ताकत मिल रही और बहुत जल्दी हीलिंग हो रही है। बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, दे की दुनिया को संसार समझ बैठे। दो आंखों से दिखने वाली दुनिया को ही संसार समझ लिया। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। तभी हम दुखी अशांत विकारी होकर रावण की जेल में कैद हो गए। अब हम आत्माओं को दुखों से छुड़ाने हमारा सुखों का सागर आया है, दुख हरता सुख करता आया है। वो हमारे लिए सृष्टि पर आया है, बाप टीचर सतगुरु बनकर। हर संबंध से, हर रूप से हम आत्माओं की पालना कर रहा है। हर तरह का हमें सुख दे रहा है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। आप किसी भी देश धर्म जाति में हो, हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। आना सबको है, हट्टी एक ही है। समय से पहले आओ, आकर पुरुषार्थ कर अपनी प्रालब्ध बनाओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया। हर आत्मा की ज्योति जग गई। हर आत्मा कह रही है, मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, सुख शांति का, पवित्रता का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस आ जाते अपने घर। विजुलाइज करें, परमात्मा पिता के साथ हम घर आए हैं। पूरा घर, घर का कोना कोना परमात्मा शक्तियों से सुखों से भर गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखे बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता, योग बल से माया रावण पर विजय पहनाता, मन मना भव का महामंत्र देता, ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा को प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, क्रोध का, क्रोध के परिवार का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे, ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखे, बाबा को देते क्या है, कखपन पुरानापन, और उनसे लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक में देखे, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, निर्क्रोधी निर्माण चित्त आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।